अपने राजभवन से टस से मस नहीं होते, हिलते नहीं है, बस फरमान निकाल। जम्मू कश्मीर के ये इलेक्शन इसलिए नहीं करवा रहे क्योंकि इनको पता है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ इनने धोखा किया है, फरेब किया है। किताबों में हिटलर पढ़ा होगा, हमने खुद देखा है हिटलर। मनोज सिन्हा जी, आज आप आइए और देखिए हिटलर, आप आओ और देखो हिटलर किसको कहते हैं। एलजी मनोज सिन्हा ने हिटलर की भूमिका पूरे देश में एक मिसाल दी है। स्टेटहुड के हवाले से अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बार बार सेंटर से ये कह रहा है कि हमें एक टाइमलाइन बता दीजिए कि आप जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड कब बहाल करने जा रहे हैं। और उसके बाद जो सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता, जो सेंटर को रिप्रेजेंट करने वाले सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने कहा कि आज जिस तरह से उनका बड़ा बयान है कि हम स्पेसिफिक टाइम नहीं दे सकते, लेकिन हाँ इतना ज़रूर कहते हैं कि हम जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड का जो दर्जा है वापस फिर से बहाल करेंगे। और दूसरा इलेक्शन की उन्होंने बात की, तो हमने चाहा कि ये जो इस पे राय लेना, सोशल एक्टिविस्ट की बात करें, अगर बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के जितने भी लीडर हैं उनसे राय लेना बहुत ज़रूरी है। तो इसी पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं एनसीपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन ऋषि कौल किल्लम जी। इनसे बातचीत करेंगे और इनकी भी जो है राय लेने की ज़रूर कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले मुझे बताइएगा, जिस तरह से आपने बयान सुने, सुप्रीम कोर्ट में जो मसला चल रहा है 370 का, सुप्रीम कोर्ट बार बार गुहार लगा रही है सेंटर को, हमें जो है डेडलाइन बता दीजिए कि जम्मू कश्मीर की आवाम को, जम्मू कश्मीर की जनता को आप कब जो है स्टेटहुड का दर्जा वापस बहाल कर रहे हैं। तो ये बड़ी बात नहीं थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के लिए फैसला देना। मुझे बताइए, इतने टाइम से ये केस चल रहा है, इतने टाइम से ये इसे बार बार डेट पे डेट दी जा रही है। आखिरकार मेरे को समझ नहीं आ रहा है सुप्रीम कोर्ट भी खामोश क्यों है। सुप्रीम कोर्ट भी टेस्टिंग लेबॉर्ट्री की तरह जम्मू कश्मीर को मतलब दिखा रहे हैं कि बार बार आज ये, आज वो, कल ये। आखिरकार हम गुहार लगा रहे हैं जम्मू कश्मीर के लोग। ये सिर्फ किसी पोलिटिकल पार्टी का इशू नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के लोगों के भविष्य का फैसला है। जम्मू कश्मीर के लोग जो 5 अगस्त से सफ़र कर रहे हैं, जिनसे उनका हक छीना गया, उनकी ज़मीनें, उनकी जॉब, सब कुछ जम्मू कश्मीर से छीना गया, जम्मू कश्मीर के टुकड़े कर दिए भाजपा ने। तो आज जम्मू कश्मीर के लोग जो है वो गुहार कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से कि आप इस पे फैसला लीजिए। मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से ये कहना चाहता हूँ, ये गुजारिश करता हूँ कि जम्मू कश्मीर के लोग जो है वो ऑलरेडी परेशान है, ऑलरेडी सफ़र कर रहे हैं इतने सालों से। तो और टेस्ट ना ले जम्मू कश्मीर के लोगों का। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ जल्द से जल्द फैसला दे इस पे और जम्मू कश्मीर के लोगों को उनके हक दे। सर, पहले दिन से गृह मंत्री अमित शाह जी कह रहे हैं कि जब जम्मू कश्मीर में हालात नॉर्मल हो जाएंगे, साजगार हो जाएंगे, हम यूटी से तब्दील करके जम्मू को जो है स्टेटहुड वापस बहाल करेंगे। क्या आज 4 साल हो गए जम्मू कश्मीर में हालात अभी ठीक नहीं हुए? क्योंकि सेंटर में ये दावे भी करते हैं हालात ठीक हैं, टूरिज्म सेक्टर बढ़ रहा है, जम्मू कश्मीर की आवाम जनता सब खुश है, हड़ताल नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी क्यों डिले किया जा रहा है? देखिए, इन्होंने एक प्रोग्राम किया था जो कि बहुत ही, मैं कहूँगा, फेलियर रहा, जिसको G20 कहा जाता है। जो दिखावा एक था G20, तो वो तब इनके लिए हालात ठीक थे। इनको म्यूनसिपल इलेक्शन कराना है, इनको पंचायत इलेक्शन कराना है, इनको घूमना फिरना है भाजपा के लीडर्स को, तब हालात नॉर्मल है। भाजपा के अध्यक्ष कश्मीर जाते हैं, भाजपा के सीनियर लीडर्स कश्मीर आते हैं, तो तब हालात ठीक है। राजनाथ सिंह जी आते हैं तब हालात। लेकिन जम्मू कश्मीर के ये इलेक्शन इसलिए नहीं करवा रहे क्योंकि इनको पता है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ इनने धोखा किया है, फरेब किया है। और यहाँ पे LG साहब को बिठा के जम्मू कश्मीर के लोगों को हिटलर का राज जो है वो कर रहे हैं। आज मैं देश से कहना चाहता हूं, आपने किताबों में हिटलर पढ़ा होगा, हमने खुद देखा है हिटलर। मनोज सिन्हा जी, आज आप आइए और देखिए हिटलर, क्योंकि जम्मू कश्मीर के, आज मैं जम्मू कश्मीर के लोगों की तरफ से पूरे भारत के लोगों को ये मैसेज देता हूं कि आप देखिए जम्मू कश्मीर के लोगों को टॉर्चर किया जा रहा है, हैरासमेंट किया जा रहा है। यहाँ माताएं बहनें तक सड़कों पे है, डेली वेजर्स सफ़र कर रहे हैं, लोग सफ़र कर रहे हैं, कश्मीरी पंडित सफ़र कर रहे हैं। हम कहाँ जाएंगे? मुझे बताइए। ये देश को में डंडूरा पीट रहे हैं कि हमने जम्मू कश्मीर को नया जम्मू कश्मीर बनाया। आज मैं देश के हर एक बच्चे से कहता हूँ, जम्मू कश्मीर को टुकड़े किए, जम्मू कश्मीर की तबाही की है इन्होंने। आप ये खुले आंखों से देखिए, जम्मू कश्मीर की इन्होंने लद्दाख, कश्मीर, जम्मू बांट दिया है। इन्होंने रिलीजन पॉलिटिक्स की है, इन्होंने धर्म पॉलिटिक्स की है, इनने किया क्या है? कितना जम्मू कश्मीर बदला हुआ देखा? मुझे ज़ीरो। आप मुझे बताइए, जम्मू कश्मीर क्या जॉब्स नहीं है? आप मुझे बताइए, ढेले वेजर सड़कों पे। आप मुझे बताइए, कश्मीरी पंडित सफ़र कर रहे हैं, डोगरा, ये आपके डोडा माइग्रेंट्स, आपके रिफ्यूजी, POK रिफ्यूजी। आप चिनाब बेल्ट चले जाइए, आप रजौरी बेल्ट चले जाइए, आप लोगों की कंडीशन देखिए, आप हालत देखिए। घर में जाके खाना तक नहीं है 3 टाइम का। आप कश्मीर में चले जाइए, लोगों की हालत देखिए। आप जम्मू में यहाँ की दुकानदारों की हालत देखिए, बिजनेस सेक्टर की हालत देखिए। क्या बदला है जम्मू कश्मीर में? एक ही चीज़ बदला है, भाजपा के लीडर्स का फ्यूचर बदला है कि उनके लिए अच्छे दिन है। आपको बयान नहीं सुना जिसमें वो कहते हैं कि iPhone 13, 14 Pro Max रखते हैं, तो जब बिजली का बिल देने की बारी आती है तो पीछे क्यों? देखिए, LG साहब से वही तो मैं आपको बोल रहा हूँ, देश में हमने बचपन में किताबों में पढ़ा था कोई हिटलर था। आज मैं सब पूरे भारत के लोगों को कहता हूँ, आप आओ और देखो हिटलर किसको कहते हैं। LG मनोज सिन्हा ने हिटलर की भूमिका पूरे देश में एक मिसाल दी है। LG साहब ने कुछ दिन पहले कहा था कि मुझे याद रखेंगे, जम्मू कश्मीर के लोग याद रखेंगे, हम ये याद रखेंगे किताबों में अगले 100 साल तक कि जम्मू कश्मीर में कोई हिटलर आया था जिसने, कह रहे हैं कि मैं अच्छे काम करके
करके जाऊंगा, जम्मू कश्मीर के जनता की भलाई के काम करके जाऊंगा। अच्छे भलाई कौन सी, मुझे एक भलाई गिनाए एलजी मनोज सिन्हा, मैं बोलता एक करप्शन बताइए खत्म हुआ है जम्मू कश्मीर के, मुझे एडमिनिस्ट्रेशन का एक करप्शन बताओ, मतलब खत्म हुआ है, आप कश्मीर चले जाइए, करप्शन की हद है। अब बात करते हैं एलजी मनोज सिन्हा जी, कौन से काम गिनवा रहे हैं? वो अपने भाजपा के काम दिलाएं, क्योंकि जो उनके कॉर्पोरेटर्स थे, जो उनके एमएलए थे, उनके अच्छे दिन आए, जो जीरो थे आज वो टॉप पे पहुंच गए, वो काम गिना रहे हैं ना, कि हमारे भाई साहब मंत्री जो जीरो थे आज वो टॉप लेवल पे, उनके पास है अरबों रुपए, वो काम गिना रहे हैं। लेकिन ये काम नहीं गिनाएंगे कि जो गरीब है वो गरीब ही रहा, जो जम्मू कश्मीर की सड़कें थी वो सड़कें ही रही। आज आप देखिए एलजी साहब को अगर इतना होता तो टोल प्लाजा जो हमारा, जो जम्मू कश्मीर के लोग गुहार कर रहे हैं, इवन बठंडी गुजर नगर से लोग निकले, कश्मीर से लोग निकले कि सरोवर टोल प्लाजा के हक में कि इसको हटाओ, लेकिन एलजी साहब टस से मस नहीं हुए। फिर भी आप बताइए हिटलर राज नहीं है तो और क्या है? एलजी साहब ने उस पर कहा, जिस तरह से आपने सरोवर टोल प्लाजा की बात की कि हम एनएचए टीम बुला रहे हैं, जायजा करेगी, उसके बाद जो है सरोवर टोल प्लाजा को हटा दिया जाएगा। लेकिन आपने देखा जब एनएचएआई की टीम वहां पहुंची, उनने क्या कहा, साफ स्पष्ट कह दिया कि हमारी अथॉरिटी में ये नहीं है टोल हटाना, ये सेंटर का काम है, ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, ये गवर्नमेंट का काम है। फिर एलजी साहब क्यों कह रहे थे? देखिए ये कसूर इस बात का नहीं है, कसूर एक चीज़ है कि इनको कुर्सी दे दी एलजी साहब को, उनको ये नहीं पता है कि एलजी का कानून है वो क्या होता है। एलजी साहब कोई भी डिसीजन ले सकते थे, एलजी साहब सेंटर से बात कर सकते थे, एलजी साहब गृह मंत्री से, हमारे प्रधानमंत्री से बात कर सकते थे कि जम्मू कश्मीर की डिमांड ये है, हमारी तरफ से वो जम्मू कश्मीर के लोगों की मैसेज लेके सेंटर चले जाते। लेकिन वो अपने राजभवन से टस से मस नहीं होते, हिलते नहीं है, बस फरमान निकाल, या नहीं चलेगा आने वाले टाइम पे। आप देखिए जो यूपी में कौन सा टोल होता है, वही तो उनको पता ही जो नहीं है, एलजी बिठा दिया, उनको क्या पता। जो यूपी, नितिन गडकरी खुद कहते हैं, जो ट्रांसपोर्ट हाईवे मिनिस्टर हैं, वो खुद कहते हैं 60 किलोमीटर के अंदर जो है कोई भी टोल नहीं होता है। तो ये तो दो लग रहे हैं, टोल है, सरोवर टोल प्लाजा है, बन टोल प्लाजा है, नासिर टनल का है, कश्मीर में टोल है, ये क्या है, मजाक है, इनको पता ही नहीं है कुछ। मैं तो आपसे यही कह रहा हूँ, यूपी से आए, इनको कुर्सी दे दी, इनको कुछ पता ही नहीं है। इनसे फार बेटर सतपाल मलिक थे, इनसे फार बेटर मुर्मू साहब थे, इनको तो कुछ पता ही, नॉलेज ही नहीं है। अब हम करना कुछ नहीं है, जम्मू कश्मीर के लोग जो है वेट एंड वॉच कर रहे हैं। आने वाले टाइम पे आप देखिए एक बड़ा सा आंदोलन होगा जम्मू कश्मीर में, एलजी साहब खुद अपने आप कुर्सी छोड़ के चले जाएंगे। चले सर, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो जिस तरह से सुना आपने कि आने वाले वक्त में जो है बड़ा आंदोलन होगा, अगर सरोवर टोल प्लाजा की बात करें वो हटाया नहीं जाएगा, जम्मू कश्मीर के जितने भी मसले मसाले हैं वो हल नहीं करेंगे। युवाओं की बात करें और बेरोज़गार लोगों की बात करें तो ये बड़े सारे मुद्दे हैं जम्मू कश्मीर में। अगर ये मसले जल्द अज जल्द हल नहीं होंगे तो आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर की जनता सारी सड़कों पर उतरेगी और आंदोलन किया जाएगा। आप लोगों की क्या राय है? आप भी राय जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। धन्यवाद।